हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल और उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को, हमने सारे के सारे टेंसेज जो हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। आज हम उन 8 टेंस का पैसिव वॉइस के हम सारे के सारे एग्जाम्पल, किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 8 टेंस को ही नहीं, हम और भी अदर टाइप के जो सेंटेंस हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो फंडा है वो आपको समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ही टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये जो है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में। अब इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? अब हमें सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, यानी कि इसमें कर्ता कौन है? ही। डूअर कौन है? ही। और रिसीवर कौन है? कॉफी। यानी कि एक्शन, ये जो ही है ये कॉफी के ऊपर एक्शन हो रहा है, इस ही का एक्शन कॉफी के ऊपर हो रहा है, और ये जो ही जो है ये क्या है? सब्जेक्ट, और कॉफी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर क्या देगा? कॉफी, कॉफी। अब यहां पर देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहां पर हमने पिछले वीडियो में रूल बताया कि यहां पर कॉफी जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सो कॉफी इज। अब टेक कौन सी फॉर्म है? V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसको कौन सी फॉर्म में लेके जाना है? थर्ड फॉर्म में। सो कॉफी इज टेकन बाय किसके? ही का क्या देगा? हिम। कॉफी इज टेकन बाय हिम कब? एवरी मॉर्निंग। तो ये इसका फर्स्ट सेंटेंस, ये जो सेंटेंस बना है ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। सो कॉफी इज टेकन बाय हिम एवरी मॉर्निंग, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लव एनिमल्स। चिल्ड्रन जो है वो लव करते हैं किसको? एनिमल्स को। इसको कैसे बनाएंगे? वही सेम फंडा लगाना है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सो एनिमल्स। अब एनिमल्स सिंगुलर है, प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है? तो ये बहुवचन है। सो एनिमल्स आर क्या? लव। लव की थर्ड फॉर्म क्या देगी? लव्ड। सो एनिमल्स आर लव्ड बाय किसके द्वारा? चिल्ड्रन के द्वारा। सो एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से हमारे पास मार्क्स बनते हैं और वही हमारा सिलेक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट हेल्प मी। ही डज नॉट हेल्प मी। अब ये जो है ये एक्टिव वॉइस में है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब ध्यान से देखिए, ये डज नॉट और डू नॉट कब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंस है, ये नकारात्मक वाक्य है। ही डज नॉट हेल्प मी। तो यहां पर आई, मी का क्या देगा? आई। आई, आई के साथ में ई जाता है, एम आता है, आर आता है। सो आई एम नॉट। हेल्प का क्या देगा? हेल्प। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय किसके द्वारा? हिम। आई एम नॉट हेल्प बाय हिम। तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 एग्जाम्पल लिए हैं और आपको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको सफलता तक लेके जाएगी, प्रैक्टिस ही आपको सफलता तक लेके जाएगी। ऐसा बताते हैं कि प्रैक्टिस से ही जो रस्सी होती है वो पत्थर पर निशान कर देती है। आप तो इंसान हैं, अगर एक रस्सी बार बार चलने से पत्थर पर निशान कर देती है तो आप इंसान हैं, आप तो न जाने क्या कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारे को बहुत काफ़ी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम जो करने वाले हैं वो सेकंड टेंस करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और फिर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इससे हमें क्या पता चला?
हमें ये पता चला कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूस में है और कब है, प्रेजेंट में है। मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में हैं और हम इसको पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आपको, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारे के सारे रूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं और काफ़ी छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने 8 के 8 टेंस को एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सारी की सारी चीज़ें बताई हुई है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए मोनिका क्या है, सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर वर्ब हो गया, क्या हो गया ये वर्ब, और ये यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अभी देखिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एक वचन है, ए वचन के साथ में क्या आएगा, इज, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग। सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, इसके द्वारा, बाय मोनिका। ए सॉन्ग इज सिंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मोनिका, यानी कि एक गाना जो है वो मोनिका के द्वारा गाया जा रहा है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट, टेकिंग क्या है, वर्ब, एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट। द एग्जाम, एग्जाम सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन है एग्जाम, तो एक वचन की द एग्जाम इज बीइंग टेकन, द एग्जाम इज बीइंग टेकन बाय द स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में जब हम कोई भी सेंटेंस को चेंज करेंगे उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। हमें चाहे प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब दी हो, मगर हमें जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ V3 का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब 3 का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए हम कैसे चेंज करते हैं, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। देखिए अभी समवन है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हैज स्टोलन माय वॉच, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में V3 आई है। माय वॉच क्या है, माय वॉच ऑब्जेक्ट है। अब जैसे समवन आ जाए, वन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, समबडी आ जाए, ये जो वर्ड हैं ये हम पैसिव वॉइस में नहीं लगाते। पैसिव वॉइस में जब हम यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इनको नहीं लेते। कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं, फिर मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा जिनको हम, एग्जामिनर क्या काम करता है, ये ऐसे वर्ड उठा के देता है और फिर वो बाई लगा के ऐसे वर्ड को नहीं लिखता। देखिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, सो माई वॉच, माई वॉच, यहाँ पर हैज स्टोलन, तो हैज, माई वॉच क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है तो हैज और हैव में से आएगा, यहाँ पर हैज आ जाएगा। माई वॉच हैज बीन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि बाई लगा के समवन कर देते हैं, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, समवन का क्या बनाएंगे, तो समवन का कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, हम इसको यूज ही नहीं करते समवन का। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी समवन आ जाए, वन आ जाए, समबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, ऐसे वर्ड को हम किस में नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट में। तो अगर आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, सो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, भाई मेरी वॉच चुरा ली गई है। अब किसने चुराई है, अगर किसी का नाम हो तो फिर तो वॉच का पाना आसान है। अगर यहाँ पर किसी का नाम आ जाए, भाई मोहन ने चुराई है, सोहन ने चुराई है, गीता ने चुराई है, सीता ने चुराई, जिसने भी चुराई है, यानी कि यहाँ पर अगर नाम आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं है, या मोनिका ने चुराई है। लेकिन माई वॉच हैज बीन स्टोलन, इसका मतलब ये है कि कोई अनजान आदमी है जिसने उसकी वॉच को चुरा लिया है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाने से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और करेक्ट है। ऐसे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर somebody नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए दे हैव टोल्ड ए लाई, दे हैव टोल्ड ए लाई, उन्होंने एक झूठ बोला, उन्होंने एक झूठ बोला। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे कि एक झूठ उनके द्वारा बोला गया। कैसे बनाएंगे? ए लाई हैज आएगा या हैव आएगा? हैज। ए लाई हैज बीन, ए लाई हैज बीन, टेल एक वर्ब है, तो टेल का मतलब होता है बताना। ये जो टेल जो वर्ब है ये टेल से टोल्ड बना, टेल टोल्ड टोल्ड, यानी कि टेल का मतलब होता है बताना, तो टेल टोल्ड टोल्ड। तो ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय किसके द्वारा? दे। तो दे का क्या बना देंगे? देम। ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय देम, यानी कि एक झूठ उनके द्वारा बोला गया। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट होता है, जिसको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ये जो समवन आया है जिसको हमने नहीं लिखा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ वर्ड्स की मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में जब भी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब मैंने एक लिस्ट लिखी है, और ये जो लिस्ट जो है, ये वर्ड्स जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस पॉइंट को तो मैं चाहता हूं कि आप इसको दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि यही वर्ड आपको आएंगे एग्जाम में और इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 में से ऐसे 2 वर्ड जरूर डाल दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। एग्जामिनर आपको पास नहीं करना चाहता, एग्जामिनर तो आपको फेल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। एग्जामिनर के पास जगह नहीं है कि आपको पास कर दे, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि उसको हजारों में से एक या 2 बंदों को छांटना है। 1000 में से उसको 1 या 2 बच्चे चाहिए, तो वो उसको क्या चाहिए? उसको यही तो चाहिए कि बच्चा कहीं गलत करे क्वेश्चन को और बच्चा फेल हो जाए। देखिए 1, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, एस और देम। जब ये वर्ड आ जाते हैं, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखा था अभी पीछे, तो ये जब वर्ड आ जाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस में नहीं होता। इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन शब्दों से हमें पहले ही हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। इन वर्ड को नहीं लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। आगे हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो ये जब वर्ड्स आएंगे तो इन वर्ड्स का हम जो सब्जेक्ट में आएंगे तो हम ऑब्जेक्ट में जब लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं। तो हमारे को ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं सर ने क्या बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आप हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, अब हम करने वाले हैं पास्ट टेंस को। तो देखिए अभी हम पास्ट टेंस को कर रहे हैं। पास्ट टेंस को देखिए, जब पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वहाँ पर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है हमारे को। तो गुंजन क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया दिस पोइम क्या है, ऑब्जेक्ट। सो गुंजन रोट दिस पोइम, यानी कि किसी ने पोइम लिखी मिली है किसी को, तो पूछा कि हु रोट दिस पोइम, इस पोइम को किसने लिखा है। तो यहाँ लिखा कि गुंजन रोट दिस पोइम, इस पोइम को लिखने वाली कौन है, गुंजन। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि यह पोइम गुंजन के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाएंगे इसको, दिस पोइम, दिस पोइम, दिस पोइम। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो दिस पोइम वोज क्यों लगाया और वर्ब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक पोइम, ये दिस पोइम है, ये एक वचन है। दिस पोइम वोज रिटन किसके द्वारा, बाय गुंजन। दिस पोइम वॉज रिटन बाय गुंजन, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। अब हम इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, यहाँ पर डिड नॉट आ गया। अब आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड हमेशा कौन सी फॉर्म देती है, फर्स्ट फॉर्म। सो द थीफ, द थीफ, द थीफ वाज नोट, कैच का क्या बन जाएगा, कोट। द थीफ वाज नोट कोट। अब आप लगाना चाहो तो इसको पुलिस को लगा सकते हो, द थीफ वाज नोट कोट बाय द पुलिस, द थीफ वाज नोट कोट बाय द पुलिस, जिसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस, यानी कि चोर पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। द थीफ वाज नोट कोट बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाएंगे? द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है, ये एक्शन हो रहा था। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस, तो यहाँ पर ए नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए नॉइस, ये ए नॉइस है, ये एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। ए नॉइस वाज क्या जगह? बीइंग। ए नॉइस वाज बीइंग मेड ए नॉइस वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, यानी कि आवाज बच्चों के द्वारा की जा रही थी। ए नॉइस वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, तो यह इसका क्या बनेगा? ए नॉइस वॉज बीइंग, यानी कि देखिए ये वर्ब मेकिंग है, और वर्ब मेकिंग क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर बीइंग ऐड हो जाएगा। सो ए नॉइस वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, समवन वॉज रीडिंग द रामायण, तो आपको पता है ये धार्मिक ग्रंथ है इंडियन हिंदू का। तो समवन वॉज रीडिंग द रामायण, तो यहाँ पर क्या देगा? द रामायण। द रामायण वो जाएगा, वर आएगा, वॉज। द रामायण वॉज बीइंग। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये जो रीड जो है इसका मतलब था पढ़ना। तो रीड जो वर्ब है, ये जो रीड वर्ब है, तो ये लिखी तो तीनों ही फॉर्म सेम जाती हैं, मगर इसका उच्चारण जो है वो डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रेड, ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है, और इसका रीडिंग क्या हो जाएगा? ING में। सो रीड, रेड, रेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, आपको याद रखना है। द रामायण वॉज बीइंग क्या देगा? रेड। द रामायण वॉज बीइंग, द रामायण वॉज बीइंग रेड, किसके द्वारा? समवन लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अभी अभी बता चुके हैं। तो रामायण वॉज बीइंग रेड, यानी कि रामायण पढ़ी जा रही थी। कौन पढ़ रहा होगा? कोई अनजान पढ़ रहा होगा। अगर नाम होता तो हम दे देते, द रामायण वॉज बीइंग रेड बाई गुंजन डाल देते, चंदन डाल देते, कुछ भी डाल देते, मगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता होगा कि हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। द मैच हैड वॉन, तो हैड बीन। द मैच हैड बीन विन, वॉन, वॉन, तो विन की ये विन है, विन का मतलब होता है जीतना, तो विन का मतलब होता है जीतना, तो विन, वॉन, वॉन, तो द मैच हैड बीन वॉन बाय द इंडिया। तो द मैच हैड बीन वॉन बाय द इंडिया। यहां तक किसी को डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैच जीता जा चुका था, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। somebody already had beaten him, somebody already had beaten him, किसी ने उसको पहले ही पीट चुके थे। तो यहाँ पर हिम है, ये वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? और ये क्या है? तो यहाँ पर हमें ये चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हिम। तो हिम का क्या बनेगा? हम सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही के बाद क्या आएगा? हैड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ही हैड बीन। अब यहां पर इसको ले आओ, ही हैड बीन ऑलरेडी, ही हैड बीन ऑलरेडी बीटन। बीट का मतलब पीटना, बीट, बीटन, बीटन। सो ही हैड बीन ऑलरेडी बीटन बाय समबडी, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बीटन बाय समबडी, फुल स्टॉप। अब यहां पर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? इसको यहां पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और ये हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ही हैड बीन ऑलरेडी बीटन, तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस था। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो मैंने बताया था कि हमारी वैसे तो टोटल 12 टेंसेज हैं,
लेकिन 12 में से सिर्फ हम 8 का ही पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई भी एग्जाम हो चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो जो है, और आप इसको एंड तक देखिए। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें पूरे 8 टेंस हैं उसकी सभी की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कब कहाँ क्या पूछ ले ये कोई नहीं जानता। देखिए, पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, तो यहाँ पर कौन याद की जाएगी? मदर टेरेसा। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पीपल क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रिमेंबर क्या है? वर्ब है। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा विल बी, मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड, मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। यहाँ पर फुल स्टॉप, पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई जानवर, कोई पशु और तो कोई याद करेगा नहीं, इंसान को तो सिर्फ इंसान याद करेगा। सो मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड, इतना काफ़ी है। और ये इस टाइप से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखते हैं जी, क्योंकि सेंटेंस जो है वो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। सो मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए, नोबडी विल कैच यू, नोबडी विल कैच यू, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलो ये तो एक सेंटेंस है, बनावटी बातें हैं, मगर ऐसा नहीं होता। नोबडी विल कैच यू। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सो यू, देखिए यू का हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। यू का अगर यू जो है उसको यू में ही देखते हैं, तो यू, नोबडी विल कैच यू, यानी कि नेगेटिव में बात करें ना, नोबडी विल कैच यू क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो नेगेटिव है। तो यू विल नॉट बी, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कोट, तो यू विल नॉट बी कोट, यू विल नॉट बी कोट, आप नहीं पकड़े जाओगे। नोबडी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पीछे हमने एक लिस्ट बताई थी जिसमें नोबडी है, समवन है, नोवन है, पुलिस है, पीपल है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते। सो नोबडी विल कैच यू, इसका बनेगा यू विल नॉट बी कोट, तुम नहीं पकड़े जाओगे बाय समवन, बाय एनीवन, बाय पुलिस, बाय पीपल, तुम किसी के द्वारा। तो ये काफ़ी है। सो नोबडी विल कैच यू। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल किए, किसके? फ्यूचर सिंपल टेंस के। हम एग्जाम्पल तो और भी कर सकते थे, मगर क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, मैं तो कर चुका हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की है मैंने, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा, आप हमारे को कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, हम आपको बताएंगे इसका क्या सोल्यूशन है। तो आपको जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ जी, हाँ सर हम तो इसको सोल्व नहीं कर पा रहे, इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर पा रहे, आप उसको ट्राई करें, पूछिए अपने दोस्त से, अपने टीचर से, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछें। और अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उसका पैसिव वॉइस बना कर देंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन और भी है, आप इसको सिर्फ, अब तक हमने सारे के सारे सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव वॉइस से सारे के सारे हमने पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, यानी कि हमने सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। मगर क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं? नहीं, एग्जामिनर आपको पैसिव वॉइस में भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको पैसिव वॉइस में भी दे सकता है, तो आपको एक्टिव वॉइस में भी चेंज करना आना चाहिए। एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, या तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में देगा, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में देगा। तो आपको ये दोनों ही रूल जो हैं आपको माइंड में होने चाहिए, और इसके ऊपर हम आने वाले टाइम में अगर टाइम रहा तो एक वीडियो और बना भी देंगे कि हम कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करें, क्योंकि एग्जामिनर कभी कैसे ही पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, उसके राइट्स हैं। तो आप सिर्फ पैसिव वॉइस से ही, एक्टिव वॉइस से ही पैसिव वॉइस को ना बनाना ही, आपको ये भी आना चाहिए कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, एक हमारा टेंस और रह गया है, तो उसको भी हम कवर करना जरूरी है, ताकि हमारा ये जो क्लास है
और ये टेंस हैं ये कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सॉरी नंबर लिखना भूल गया मैं, ये हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू विल हैव बोट ए न्यू हाउस। यू विल हैव बोट ए न्यू हाउस। तो ये बोट कहाँ से आया है? ये बना है बाई से। तो बाई का मतलब होता है खरीदना। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बोट। यू विल हैव बोट ए न्यू हाउस। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो ए न्यू हाउस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ ए न्यू हाउस। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। सो यू विल हैव ए न्यू हाउस विल हैव बीन bought by you। A new house will have been bought by you। आप एक नया घर, आपके द्वारा एक नया घर खरीदा जा चुका होगा। तुम यू विल हैव बोट ए न्यू हाउस, आप एक नया घर खरीद चुके होंगे। और इसकी हिंदी बनेगी आपके द्वारा एक नया घर खरीदा जा चुका होगा। सो ए न्यू हाउस विल हैव बीन बोट बाय यू आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर भी लगा सकते हैं, 5 साल बाद में। द पुलिस विल नॉट हैव कॉट द टेररिस्ट। पुलिस जो है वो टेररिस्ट को, आतंकवादियों को नहीं पकड़ी, आतंकवादी नहीं पकड़े जा चुके होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? द टेररिस्ट will not have been caught the terrorist will not have been caught by the police। यानी कि आतंकवादी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़े जा चुके होंगे। तो ये हमने 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है, एक के बाद में एक हमने एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, अगर आपको लगा कि हाँ हमने रियल में मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जाते जाते लाइक करें। और ऐसी आने वाली वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।